हमारे हॉस्टल में 200 लड़के थे। हम में से कुछ रियाजी के साथ एफएससी कर रहे थे, कुछ बायोलॉजी के साथ, कुछ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और कुछ सिंपल एफए कर रहे थे। हम सब इकट्ठे रहते थे, लेकिन हमारी सरगर्मियों में बहुत फर्क था। हम में से कुछ लोग स्पोर्ट्स करते थे, वो दौड़ लगाते थे, वॉलीबॉल, क्रिकेट या हॉकी खेलते थे या बैडमिंटन के खिलाड़ी थे। हम में से कुछ गाना गाते थे, कुछ अदाकारी, मुसव्विरी और शायरी करते थे, और कुछ ऐसे भी थे जो कुछ भी नहीं करते थे। हम में से बाज़ बेइंतहा मेहनती थे, वो कोलू के बैल की तरह दिन रात पढ़ते रहते थे। कुछ एवरेज थे, थोड़ा पढ़ लिया और थोड़ा घूम फिर लिया, और कुछ मेरे जैसे थे, भला के सुस्त, बेजार और जीरो इंटरेस्टेड। ये सिर्फ एक काम करते थे, ये कोई काम नहीं करते थे। ये ना पढ़ते थे, ना स्पोर्ट्स करते थे और ना ही किसी अदबी सरगर्मी में हिस्सा लेते थे। ये बस जानवरों जैसे जिंदगी गुजारते थे। सोए उठे, खाना खाया, गप्पे लगाई, फिल्में देखी, सिगरेट पिए और वालिदैन से किताबों, कपड़ों, मैस और कभी फीस के नाम पर पैसे हट लिए। मैं आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे वो हॉस्टल एक पूरी केस स्टडी महसूस होता है। वो एक नर्सरी थी जिसमें मुख्तलिफ किस्म की पनीरियाँ लग रही थी, और वो पनीरियाँ आगे चलकर फल फूल कर फसलें बन गई। आपने ये फिक्रा 1000 बार सुना होगा, जो बोओगे वही काटोगे। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे ये फिक्रा अधूरा महसूस होता है। हम जिस तरह एक बीज बोकर 1000 दाने या डंडल काटते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें जिंदगी में एक गलत या सही फैसले का फल भी 1000 मरतबा काटना पड़ता है। एक बीज बोकर एक बीज काटना हो तो ये हरगिज कोई बुरा सौदा नहीं होगा। जिंदगी भी क्योंकि खेत की तरह होती है, लिहाजा यहाँ एक बोकर 1000 और बाज़ औक़ात 1000 मरतबा काटना पड़ता है। वो हॉस्टल भी एक ऐसी ही नर्सरी था। इसमें मुख्तलिफ किस्म की पनीरियाँ लगी, और फिर वो पनीरियाँ फसल बनकर लहराने लगी, और इस खेत को 1000 मरतबा काटा गया। जिंदगी का सफ़र जारी रहा। हम में से जो रियाजी पढ़ रहे थे वो इंजीनियर बन गए, बायोलॉजी के तालिब इल्म डॉक्टर भी फार्मिस्ट और प्रोफेसर बन गए। आर्ट्स मुज़ामिन के तालिब इल्म भी अपने अपने शोबों में एडजस्ट होते चले गए। इनमें से कुछ वकील बन गए, कुछ जज हो गए, और कुछ मुकाबले का इम्तिहान देकर सिविल सर्वेंट हो गए। हम में से जिसको मेहनत की आदत थी वो अपने शोबे में ज़्यादा कामयाब हो गया। जो जुगाड़िए थे वो मुल्क से बाहर चले गए, कारोबार में आ गए या सियासत में चले गए, और जो जीरो इंटरेस्टेड लोग थे वो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए। वो मुजरिम भी बने, इनके घर भी टूटे, वो बार बार दिवालिया भी हुए, वो जवानी में जल्द बीमार भी हुए, और वो जिंदगी में गिरते और तड़पते भी रहे। मैं भी इनमें से एक था, लेकिन मुझ पर अल्लाह ने करम कर दिया। मैं गिरता पड़ता एमए तक पहुंच गया, और अल्लाह ताला ने मुझे एक दिन मेहनत का निर्वाण दे दिया। इसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, काका, जमीन पर सरवाइव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेहनत। बस लगे रहो, तुम मंजिल पर पहुंच ही जाओगे। मैंने सर तोड़ मेहनत शुरू की तो पता चला मेहनत के साथ तकनीक भी ज़रूरी होती है। आप जब तक तकनीक के साथ काम नहीं करते, आप इस वक्त तक प्रोग्रेस नहीं करते। अब अगला सवाल था, तकनीक तक कैसे पहुंचा जाए। पता चला ये लर्निंग के बगैर मुमकिन नहीं होती। आप जब तक अपने अंदर लर्निंग की सलाहियत पैदा नहीं करते, आप इस वक्त तक तकनीक तक नहीं पहुंचते। अब सवाल ये था, लर्निंग कैसे होती है। पता चला ये ट्रेनिंग की बाई प्रोडक्ट होती है। ये लर्निंग का तीसरा और आखिरी दर्जा होता है। पहली मंजिल टॉकिंग होती है, लोग आपको बताते हैं। दूसरी मंजिल टीचिंग होती है, लोग आपको सिर्फ वो बताते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है। और फिर इसके बाद तीसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। आपने जो सीखा आप इस पर अमल शुरू कर देते हैं, और ये ट्रेनिंग कहलाती है। लिहाजा आप जब तक ट्रेनिंग नहीं लेते आप लर्न नहीं करते, और आप जब तक लर्न नहीं करते आपको इस वक्त तक तकनीक नहीं आती, और आपको जब तक तकनीक नहीं आती आप इस वक्त तक ज्यादा कामयाब नहीं हो सकते। गधा मेहनत के जरिए अच्छा गधा जरूर बन जाता है, लेकिन अगर वो घोड़ा बनना चाहता है तो फिर इसे घोड़ों की तकनीक सीखनी होगी। इस वक्त इसका डीएनए बदलने लगेगा। गली के कुत्ते और पालतू कुत्ते में भी यही फर्क होता है। हम पालतू कुत्ते को अपने साथ घर में रखते हैं, क्यों? इसलिए कि ये हमारे साथ रहने की तकनीक सीख जाता है, जबकि गली का कुत्ता ट्रेनिंग की कमी की वजह से गलियों में रुल कर मर जाता है। मुझे जब ये नुक्ता समझ आया तो मैं ट्रेनिंग्स के पीछे पड़ गया। मुझे जो नहीं आता था मैं इसका कोर्स कर लेता था, इसकी ट्यूशन रख लेता था, या फिर किसी एक्सपर्ट के साथ रोजाना बैठ जाता था और यूं वो सीख लेता था।
आपको शायद ये जानकर हैरत हो, मैंने दीवाने गलिब पढ़ने के लिए बाकायदा ट्यूशन रखी थी। मैं रोज हाफिज साहब के पास जाता था और इनसे रोजाना एक गजल पढ़ता और समझता था। बिल्कुल इसी तरह मैंने अल्केमिस्ट भी ट्यूशन रख कर पढ़ा। मैंने इस तरह जब सेल्फ हेल्प या लाइफ कोचिंग के शोबे में आने का फैसला किया तो मैं अमेरिका और इंग्लैंड से बड़े ट्रेनर्स के कोर्स खरीद कर लाता था। वो कैसेटों का दौर था। जिम रॉन हो, क्रिस गार्डनर हो, जैक कैनफील्ड हो या फिर ब्रायन ट्रेसी हो, इन सब की तकरीरें और कोर्स कैसेटों में मिलते थे। मैं ये कैसेटें खरीदता था और सारा दिन सुनता रहता था। गाड़ी में भी ये कैसेटें चलती रहती थी। जिंदगी ने मौका दिया और मुझे जब प्रैक्टिकली कोर्सेज के वसाइल दस्तयाब हुए तो मैंने इस सहूलत का भी जी भरकर फायदा उठाया। आज दुनिया बदल चुकी है। अब किसी भी कोर्स के लिए घर और मुल्क से बाहर जाने की जरूरत नहीं। आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक ऑनलाइन सीख सकते हैं। लिहाजा मैं जी भरकर इस मौके का फायदा भी उठाता हूँ। मेरे पुराने दोस्त, क्लास फेलोज और हॉस्टल मेट्स मेरे सीखने के इस जुनून पर हैरान होते हैं। ये समझने से कासिर हैं स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नालायक और निकम्मा तरीन शख्स अमली जिंदगी में कैसे आगे बढ़ गया। ये जब भी मिलते हैं ये पूछते हैं, यार बगलोल तुमने क्या किया था, तुम कैसे बदल गए, तुम्हें मटेरियल और मैटरनल का फर्क पता नहीं होता था। हबीब बैंक को जेब बैंक पढ़ते थे और यूनिवर्सिटी में भी सर पर तीर लगाते थे। तुमने अपने आप को कैसे बदल लिया। मैं हंसकर जवाब देता हूँ, ये सब अल्लाह का करम है। इसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बताया दुनिया का हर राज इंसानी दिमाग में है। इंसान दिमाग से इंजीनियर, दिमाग से डॉक्टर, दिमाग से फौजी, दिमाग से ब्यूरोक्रेट, दिमाग से बैंकर, दिमाग से बिजनेसमैन और दिमाग से भिखारी होता है। इंसान का दिमाग हार्डवेयर है। तुम इसमें जो भी सॉफ्टवेयर अपलोड कर दोगे ये तुम्हें वैसा बना देगा। ये क्या कहा लगा कर कहते हैं, यार बगलोल तुम एक बार फिर बगलोलपन की बात कर रहे हो। मैं इनसे अर्ज करता हूँ, फर्ज करें आप इंजीनियर हैं और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। आप ज़ाहिर डॉक्टरी पढ़ेंगे। कोई आप इंजीनियरिंग का सॉफ्टवेयर निकाल कर वहाँ डॉक्टरी का सॉफ्टवेयर अपलोड कर देंगे और आप चंद बरसों में पुल बनाने के बजाय मरीजों का इलाज या सर्जरी कर रहे होंगे। आप अगर इसके बाद ये सोचते हैं मुझे बिजनेस करना चाहिए तो आप क्या करेंगे। आप डॉक्टरी के सॉफ्टवेयर को बिजनेस के सॉफ्टवेयर से रिप्लेस कर देंगे और यूं आप चंद वर्षों में बिजनेसमैन बन जाएंगे। और आप अब अगर स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं तो आप अपने माइंड में स्पोर्ट्स की एप्लीकेशन अपलोड करेंगे और आपके लिए स्पोर्ट्स, वेलनेस और फिटनेस भी आसान हो जाएगी। चुनांचे इंसान का सबसे बड़ा साथी इसका जहन, इसका दिमाग है। ये अगर काम कर रहा है और आप अगर नालायक हैं तो अपनी नालायकी के सॉफ्टवेयर को जहानत के सॉफ्टवेयर से तब्दील कर दें। सोचते हैं तो सुस्ती को निकाल कर मेहनत का सॉफ्टवेयर फिट कर लें। और आप अगर बीमार हैं तो अल्लाह का नाम लें और अपने दिमाग में सेहत का सॉफ्टवेयर अपलोड कर दें। आपकी पूरी शख्सियत बदल जाएगी। इंसान का दिमाग एक अजीब दुनिया है। हम इसमें इस्लाम डालते हैं तो ये मुसलमान हो जाता है, ईसाइयत डालते हैं तो ये ईसाई, यहूदियत डालते हैं तो ये यहूदी, बुद्धिज्म डालते हैं तो ये बुद्ध, और हम अगर इसे सुन्नी बना लेते हैं तो ये सुन्नी, और अगर इसे शिया बनाते हैं तो ये शिया बन जाता है। ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं और ये सॉफ्टवेयर्स हमारी शख्सियत बनाते और बिगाड़ते हैं। मेरे दोस्त मुझसे इत्तफाक नहीं करते लेकिन मैं आपको एक नुस्खा कीमिया बता देता हूँ। लर्निंग इज अर्निंग। आप जो सीखेंगे वो काटेंगे, वही कमाएंगे। ये लर्निंग है जो अगली सीट पर बैठे शख्स को ड्राइवर और पिछली सीट वाले को सीट बनाती है। लिहाजा कीप लर्निंग। दुनिया की कोई रुकावट आपका रास्ता नहीं रुक सकेगी और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है।